सुहाग रात की सेज पर बैठी रुम्पा अपने पति हितेश का इंतजार कर रही थी। काफी देर रात हितेश अपने कमरे में आया और चुपचाप आकर सो गया। सुहाग रात वाले दिन उसका ऐसा रवैया देखकर रुम्पा हैरान थी। अगली सुबह रुम्पा नहाकर अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाती है। सासू माँ, ये लीजिए खीर, मेरी पहली रसोई की। ठीक है, यहाँ रख दे और अब जा जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, उसके बाद लंच बनाने की तैयारी कर। जी सासू माँ। रुम्पा की सास का व्यवहार उसके लिए कुछ ठीक नहीं था। वो अक्सर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने का बहाना ढूंढती थी, तो वहीं उसका पति उसके करीब नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, अरे सुन, अब जल्दी से मुझे दादी बना दे ताकि मैं भी मरने से पहले अपने पोते पोती का मुंह देख लूं। उस रात जब हितेश अपने कमरे में आता है तो रुम्पा उससे कहती है, सुनिए जी, माँ जी मुझसे कह रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने पोते का मुंह देखना चाहती हैं, लेकिन आप तो मेरे करीब आते ही नहीं, फिर मैं कैसे। उफ, थका हारा इंसान रात को चैन से सो भी नहीं सकता, और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है। चल अब जा और जाकर सो जा। अपने पति की ऐसी हरकतें देखकर अब रुम्पा को उस पर शक होने लगा था। एक रोज जब हितेश सोकर उठता है तो अपने बगल में देखता है तो बेडशीट सारी गंदी हो चुकी थी। वो जोर जोर से रुम्पा पर चिल्लाता है, तुम्हें कुछ शर्म हया बची है कि नहीं? ये क्या कर दिया? छी, सारी बेडशीट गंदी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं अभी इस चादर को धो देती हूँ। शाम को जब रुम्पा दर्द के मारे अपने कमरे में बैठी होती है तो हितेश गुस्से में चिल्लाता हुआ वहाँ आता है। महारानी यहाँ बैठी हुई है और मैं और माँ कब से चाय के इंतजार में बैठे हैं। आज मेरे पीरियड्स का दूसरा दिन है और मुझे काफी दर्द हो रहा है। तुम इस दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसे पीरियड्स आ रहे हैं। चलो अब जल्दी से हमारे लिए चाय बनाओ। बेचारी रुम्पा पेट पकड़ते हुए उनके लिए चाय बनाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। एक रोज फिर जब हितेश सोकर उठता है तो उसकी बेडशीट फिर से खराब होती है और वो रुम्पा पर चिल्लाने लगता है, लेकिन मुझे तो पीरियड्स हुए ही नहीं जी। तुम्हें नहीं तो क्या मुझे हुए? हितेश जब अपने कपड़ों की ओर देखता है तो उसके सारे कपड़ों पर निशान लगे होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। हे राम, ये क्या हो गया मुझे? ये दाग मेरे कपड़ों पर कैसे? आप घबराइए नहीं जी, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। रुम्पा उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं, देखिए, आपको पीरियड्स आए हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक आदमी हूँ, फिर मुझे पीरियड्स कैसे? क्योंकि आप एक अर्धनारी हैं। लाखों लोगों में से एक आदमी को ये होता है। आप अर्धनारी हैं, इसलिए आपको ये थोड़े लेट हुए हैं। तो क्या अब इन्हें भी हर महीने? हाँ, अब इन्हें भी ये हर महीने ही होंगे। इन 5 दिनों में अब इन्हें अपना ध्यान रखना होगा। वो दोनों घर आ जाते हैं। शाम को हितेश अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। वो दर्द से कराह रहा था। रुम्पा उसके लिए हॉट बैग लेकर आती है। रुम्पा उसकी अच्छे से देखभाल करती है। हितेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो रुम्पा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हें कितना दर्द होता होगा। रुम्पा, अब तो तुम भी अच्छे से समझ गई होगी कि क्यों मैं तुमसे दूर रहता था, क्योंकि मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती थी। कोई बात नहीं जी, सबसे जरूरी तो प्यार होता है जो हमारे बीच है, और रही बच्चे की बात, वो तो हम बाद में देख लेंगे या अडॉप्ट कर लेंगे। अब हितेश रुम्पा को बहुत प्यार करने लगा। अब उसे समझ आ गया कि रुम्पा हमेशा से सही थी और वो गलत।